खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बढ़ते अपराध पर कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। उन्होंने दंगाइयों को ये चेतावनी दी है और ट्वीट किया है कि अब अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो दंगाइयों और उपद्रवियों से ही वसूली सुनिश्चित की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ किया गया है। सतर्क उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश, ये टैगलाइन उनकी तरफ से उनके ट्वीट में लिखी गई है। लगातार यूपी में जिस तरीके से क्राइम का रेट बढ़ रहा है, उसका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब सीएम खुद इस पूरे मामले पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ट्वीट के माध्यम से दंगाइयों को कड़ी चेतावनी दी है और ये समझा दिया है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही अगर सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसकी वसूली दंगाइयों और उपद्रवियों से ही की जाएगी। ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ किया गया है। देखिए, उन्होंने लास्ट में एक टैगलाइन दी है, सतर्क उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश। तो लगातार कुछ दिनों से आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और दिन पर दिन बढ़ते आपराधिक मामले लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे, जिसको लेकर अब सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे इस खबर पर ताजा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, सीधे तौर पे हम ये समझे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, उसमें अब कसावट लाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रोमता, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है ये है छत पूर्ति दावा अधिकरण। परसों इसको कैबिनेट में पास किया है और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रदर्शन करते हैं या दंगा करते हैं, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो उनकी वसूली उन्हीं से की जाएगी। और जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए अलग कानून है, अलग कार्रवाई होगी। लेकिन प्रदर्शन या दंगा या ऐसे अराजकता करने के दौरान अगर निजी और जो सार्वजनिक संपत्ति है किसी भी प्रकार की, अगर कहीं भी इस तरीके का माहौल खराब होता है, यहाँ तक कि अगर किसी की हत्या या अपराध किया जाता है, वहाँ भी प्रदर्शन या इस तरीके की अराजकता फैलती है या गाड़ियों में आग लगाई जाती है या पथराव किए जाते हैं तो उनसे वसूली की जाएगी। जब हाल ही में जब सीए एनआरसी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाई गई थी। लखनऊ सहित कई जिलों में इस तरीके की चीजें हुई थी। उसको लेकर के प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया था। पुलिस विभाग ने वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित करके बाकायदा पोस्टर लगाए थे, चेतावनी दी थी। फिर जिन लोगों ने संपत्ति का नुकसान पहुंचाया था उनको नोटिस भेजी गई, कई लोगों को जेल भेजा गया। हालांकि कई लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं कि उनसे वसूली न जाए, क्योंकि अभी उन्होंने अपराध नहीं किया। लेकिन बाकायदा इसको लेकर के जब सवाल उठे तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसको कैबिनेट में ला करके इसको कानून में तब्दील किया। क्योंकि कोई भी जब कानून बनता है तो कैबिनेट 6 महीने तक मान्य होता है। 6 महीने के अंदर विधानसभा सत्र में उसको पास कराना होता है, तब वो परमानेंट के लिए वो कानून के रूप में तब्दील हो जाता है। चूंकि परसों कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, परसों देर शाम बाई कैबिनेट सर्कुलेशन इन दो जो क्षतिपूर्ति दावा अधिकरण का जो गठन किया गया है उसका बाय सर्कुलेशन कैबिनेट में पास किया गया है। कल विधानसभा सत्र के पटल पे कल चूंकि शोक संवेदनाएं होंगी और अगले दिन रखा जाएगा, उसको पास किया जाएगा। यानी अब कोई भी अगर दंगाई प्रदर्शनकारी सार्वजनिक निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई उसी से की जाएगी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट किया है और ये कहा है, सतर्क उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यही नहीं, इसका मॉडल चाहे दिल्ली हो या
साउथ के कई सारे प्रदेशों में इस तरीके की मांग उठने लगी कि अगर प्रदर्शनकारी या दंगाई सार्वजनिक निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई उन्हीं से की जाएगी और इससे ये होगा कि लोगों में दहशत होगी। निजी संपत्तियों को नुकसान या प्राइवेट एक उदाहरण भी हम देख चुके हैं पंकज, जब CAA और NRC का विरोध उत्तर प्रदेश में हो रहा था तब भी कुछ इसी तरह का पायलट प्रोजेक्ट वहां पर अप्लाई किया गया था और कई सारे लोगों के फोटोग्राफ्स भी लगाए गए थे जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद इसका व्यापक असर भी देखने के लिए मिला था। वहां पर प्रदर्शन रुक गए थे। यही एक मेन कारण हो सकता है जब कानून बनाकर अब इसे बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। बिल्कुल, चूंकि उन दिनों जब किया था तब कोई न तो कैबिनेट में सरकार ने पास कराया था ना कोई कानून के रूप में तब्दील किया था। पहले ऐसे लोगों को चिन्हित किया, सवाल उठने लगे, मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट ने भी सवाल उठाया, सरकार ने तत्काल उसको कैबिनेट में ला करके उस विधेयक को पास किया। जब कैबिनेट में कोई भी विधेयक कानून के रूप में तब्दील होता है तो उसको विधानसभा सत्र में भी ले जाकर के पटल पे पास कराना होता है। क्योंकि उस समय हाउस चल नहीं रहा था, सत्र था नहीं और 6 महीने के लिए ऐसे विधेयक कानून जो कैबिनेट में पास किए जाते हैं प्रदेश में लागू किए जा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको विधानसभा में पास कराना जरूरी होता है। तो उस समय कर दिया गया था कैबिनेट में ला करके, क्योंकि लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों में एक तरीके से ये चेतावनी सरकार की थी कि अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो आपका घर बेचा जाएगा, आपकी संपत्ति बेची जाएगी, आपके जो वाहन होंगे वो बेचे जाएंगे और उसी से वसूली की जाएगी। लखनऊ में ऐसे कई लोगों के लिए बाकायदा RC भी जारी की गई। जब लोगों ने नहीं दिया नोटिस के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई लोगों के घर नोटिस भी चस्पा हुई। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए ऐसे प्रदर्शनकारी या अराजक तब जो घरों में आग लगा देते हैं, बस स्टेशनों को आग लगा देते हैं या रेलवे स्टेशन या निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, अब उन्हीं से वसूली होगी। उस समय इसको कानून के रूप में लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था और उससे जरूर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो अराजकता लगातार बातें सामने आ रही थी थोड़ा अंकुश लगा था। अब सरकार ने बाकायदा इसको ला करके आज मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। कल चूंकि सत्र शुरू हो रहा है, कल पहले दिन विधायकों की निधन के शोक बिल्कुल पंकज, उम्मीद यही की जा सकती है कि इसके बाद जो क्राइम का रेट है वो घटे और इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग पाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी, मामले बढ़ रहे थे और निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला देखने के लिए मिल रहा था, उस पर एक ब्रेक लगाने के लिए अब यूपी सरकार सख्त नजर आ रही है, जिसको लेकर अब ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात यूपी के फिरोजाबाद की, जहां पर गंभीर रूप से जले ज्वेलर राकेश वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनका आगरा के अस्पताल में इलाज चल रहा था। ये सनसनी फैलाने वाला मामला फिरोजाबाद के द्वारिकाधीश पुलिस चौकी के पास स्थित सराफा बाजार का है, जहां पर राकेश वर्मा नामक ज्वेलर को आपसी विवाद में उसी के मौसेरे भाई रॉबिन ने थिनर डालकर जिंदा जला दिया था। राकेश वर्मा 90% तक झुलस गया था। इलाज के दौरान आगरा में राकेश की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब 8 दिन पहले आरोपी रॉबिन की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी मौत की वजह से वो अपने मौसेरे भाई राकेश वर्मा को मानता था। तभी से दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था और इसी के चलते मंगलवार को जब राकेश अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी आरोपी रॉबिन वहां पर पहुंचा और रॉबिन को आते ही देख राकेश संभल पाता, इससे पहले उस पर थिनर डाल दिया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। आग लगते ही राकेश अपनी दुकान से बाहर निकलकर भागा। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें हृदय विदारक हैं, इसलिए हमने उसे थोड़ा ब्लर किया है, लेकिन वारदात का ये CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम किस तरीके से अंजाम दिया गया है। उसके बाद बाजार में पुलिस की तैनाती भी की गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।